हम चैप्टर 1 क्लास 8 विषय विज्ञान फसल उत्पादन एवं प्रबंध का दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें क्या है उर्वरक एवं खाद में अंतर। उर्वरक और खाद में अंतर हम देखेंगे। तो सबसे पहले उर्वरक क्या है। उर्वरक वो चीज होती है जिससे मतलब कि जो फैक्ट्रियों में बनता है, जिससे हम बहुत बड़ी मात्रा में उसमें पोषक पदार्थ मिला देते हैं। मतलब हम अपने अनुसार उसमें कुछ भी मिला सकते हैं और वो फैक्ट्री बन रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम उर्वरक कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे, उर्वरक कहेंगे। और जो गोबर की मदद से, पौधों के अवशेष, पत्तों से, या घर के जो मतलब कि सब्जियों का छिलका हुआ है, कुछ भी, ये सारी चीजें हम अगर इन सबको एक गड्ढे में डाल के उसको कुछ दिनों के लिए सड़ा दें, मतलब 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना करीब, फिर उसमें से जो निकालेंगे तो वो जो बनेगा वो खाद बनेगा। तो खाद एक्चुअल में कैसा होता है, जैविक होता है। ठीक, तो उर्वरक वो चीज जो फैक्ट्रियों में बन रहा है, केमिकल के थ्रू बन रहा है, रसायन के थ्रू बन रहा है, उसको उर्वरक कहेंगे। खाद वो जो गोबर, पौधों के अवशेष, घर के छिलको, जो भी सब्जी द्वारा निकालते हैं, वो सारी चीजें उसमें हम डालेंगे। 3 महीने बाद उसको हम निकालेंगे जब गड्ढे से बाहर, तो उसको हम कहेंगे खाद। ठीक, तो अंतर सबसे पहले क्या है कि उर्वरक क्या है, मानव निर्मित है। उर्वरक क्या है, मानव निर्मित है। और गोबर एवं पौधों से अवशेष बनता है खाद का। तो खाद किससे बन रहा है, गोबर और पौधों के अवशेष से बन रहा है। ठीक, ये केमिकल यानी रसायन से मानव निर्मित बन रहा है, और ये हम गोबर और पौधों के अवशेष से बना रहे हैं। तो अब जब ये रसायन से बना तो कहाँ बनेगा, एक्चुअल में फैक्ट्री में निर्माण होगा। ठीक, और जो खाद होता है, ये मैंने कहा गड्ढे बनाकर खेतों में बड़े बड़े या आसपास जिनका घर गाँव में होता है, वो एक साइड घर के पास ही गड्ढा बना देते हैं, उसमें सब लगते हैं भरने, गोबर और जो भी सारी चीजें सब पाटने लगते हैं। हम लोग छोटे थे, बचपन में मेरा स्कूल था, तो वहां पे भी गड्ढे, मतलब कि जिनकी जमीन बगल में थी वो लोग बहुत ज्यादा, चूंकि स्कूल था कि वो बच्चे उसी में, भाई मत करो, बरसात में सारे कीड़े निकल आ रहे हैं, लेकिन उनका अलग चलता था, वो ये सब का ध्यान नहीं, वो गड्ढा में आके गोबर भर के चली जाती थी। तो बचपन में मैंने अपने मतलब बहुत नजदीक से देखा है किस तरीके से जैविक खाद बना है। ठीक है, तो खेतों में गड्ढे बनाकर या फिर जहां भी उनको जगह मिल रही है उस हिसाब से वो गड्ढे बनाकर उसमें गोबर और जो भी पौधों के अवशेष डालेंगे, उससे 2-3 महीने बाद निकालेंगे तो खाद बनता है, जिसको हम जैविक खाद कहते हैं। ठीक, अब इससे क्या है कि अब चूंकि इसको फैक्ट्री बन रहा है, तो इसलिए ह्यूमस नहीं प्राप्त होता है। मैंने भी बताया पिछले पार्ट में कि क्या था कि ह्यूमस वो होता है जो पौधे की पत्तियां जो सलगड़ के जमीन के नीचे आती हैं, मतलब जमीन पे पहुंचती हैं, और उसमें बैक्टीरिया हो या फिर कोई केचुआ हो, कुछ भी हो, सब है वो सब क्या, वो सब खाने लगते हैं, उनका भाई भोजन होता है। तो वो जो खाने लगते हैं, तो खाने के बाद जब उनका मल मिट्टी में मिलता है तो वो ह्यूमस का काम करता है, वही ह्यूमस कहलाता है। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जो पत्तियों के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं वो अल्टीमेटली जाके कहाँ मिल रहा है, अल्टीमेटली जाके मिट्टी मिल रहा है। तो ये उर्वरक किस में नहीं होता, उर्वरक में ये नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे खाद में उर्वरक प्राप्त होता है। वही चीज खाद में उर्वरक नहीं, सिर्फ खाद में ह्यूमस प्राप्त होता है। ठीक है, ह्यूमस जो हमने बताया कि क्या एक्चुअल में सड़ी गली पत्तियां जो सड़ जा रही हैं किसी माध्यम से, या उसको पौधा केचुआ खा के गोले गोले फॉर्म में बदल ले जाएगा, तो सब क्या ह्यूमस है। ठीक, अब इसमें क्या है, उर्वरक में अब चूंकि कंपनी बना रही है, फैक्ट्री बन रहा है, तो इसमें जितना चाहे उतनी मात्रा में हम डाल देते हैं। तो पोषक पदार्थ मेनली क्या उर्वरक दिखा देंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस को हम पी से दिखाते हैं, पोटेशियम को हम पी से नहीं के से दिखाते हैं। ठीक है, पोटेशियम ये सब क्या प्रचुरता है, मतलब कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इसी को हम कहते हैं क्या, NPK। तो क्वेश्चन पीसीएस में पूछा हुआ है कि NPK फुल फॉर्म क्या है, तो NPK फुल फॉर्म क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ठीक, तो यहाँ पे ज्यादा प्रचुरता नहीं होता, लेकिन ये क्या है तुलनात्मक रूप से कम होता है, लेकिन कम होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से, और उर्वरक का मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो मिट्टी की उर्वरता की कमी में लाता है कौन, उर्वरक लाता है। ठीक, और इसके साथ ही ये जल प्रदूषण को और मिट्टी के प्रदूषण, इन दोनों को बढ़ावा देता है। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है उत्तर प्रदेश पीसीएस 2015 में, कि कहता है कि उर्वरक बढ़ावा देता है जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण। आपको हैरानी होगी, वायु प्रदूषण में भी कहीं न कहीं ये अपना योगदान देता है, क्योंकि उस ऑप्शन का उत्तर तीनों सही था। ठीक है, उस क्वेश्चन का उत्तर तीनों सही था कि जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और मिट्टी प्रदूषण तीनों कर रहा है कौन, उर्वरक कर रहा है। यहाँ तक कि उसमें ये भी था कि ये मिट्टी की लवणता बढ़ाता है, एसिडिटी बढ़ा देता है उर्वरक की वजह से। ठीक,
अब खाद क्या करता है, खाद का प्रभाव क्या मिट्टी पे होता है, खाद मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण की क्षमता में वृद्धि करता है। मतलब जैसे ही खाद जाएगा तो वो खुद एक मिट्टी का अंश बनने लगता है। तो मिट्टी अगर कहीं खराब है तो उसको सुधार देता है। जैसे मेरे यहाँ एक खेत था, उसका नाम था कंकड़ाहवा खेत। तो उसमें क्या होता था कि कुछ भी वो होता ही नहीं था, ठीक। तो उसको क्या किया गया कि पूरा उस खेत को खनवाकर एक लेवल तक खनवाकर उसमें मिट्टी, गोबर, जितने भी गोबर और पौधे पत्तियां, ये सारी चीजें मतलब कि महीनों तक उसमें पड़ता रहा। जितने भी मेरे यहाँ जो भी गाय भैंसे थी उनका जो भी गोबर होता था बरसात वाला, वो जाकर उसी में डाला जाता था। 2-3 महीनों तक ऐसे चलता रहा। फिर धीरे धीरे मतलब कि कई सालों तक ये चक्र चलता रहा। तो आज वो रियलिटी में वो खेत है और उस खेत में अनाज होता है, ठीक है। तो कंकड़ावा खेत अब अच्छा खेत बन चुका है। तो ये खाद क्या कर रहा है, मिट्टी के गठन में जल अवशोषण क्षमता में वृद्धि कर रहा है। इससे अल्टीमेटली क्या हो रहा है, मिट्टी की उर्वरता में बड़ी वृद्धि हो रही है, ठीक। और ये मिट्टी को क्या भुरभुरी बना है, सरंध्र यानी पोरस बना रहा है, जिससे मिट्टी में हवा पास हो सके। और हवा सबके लिए आवश्यक होती है, चाहे वो पौधा हो और चाहे जानवर हो, ठीक। इसके साथ ही क्या मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि कराता है। गोबर में आपको पता ही बहुत सारे पहुंचते ही हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये मित्र जीवाणु माने मित्र मतलब क्या कि जो पौधों के लिए अच्छे होते हैं उनकी संख्या में वृद्धि कराता है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, हमने फसल उत्पादन और प्रबंधन क्लास 8 का चैप्टर 1 विज्ञान विषय का टॉपिक है, जिसमें उर्वरक एवं खाद में अंतर हमने पढ़ा, जिसमें उर्वरक क्या है, खाद क्या और उनमें मेन अंतर क्या। और ये जान लीजिए इस बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपको इंटरचेंज करके कथन दे देगा और फिर आपको बताना होगा, जानना होगा कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक। तो पढ़िए और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।